मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी ये 8th क्लास की जो वर्कशीट आई है इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मैच द पिक्चर्स नाउन ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट। ये इनको मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं। नाउन्स को मैच करना है यहाँ पे। मैच द फॉलोइंग, जोड़े मिलाओ, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करना है। देखो ब्रिक का हार्ड, क्योंकि ब्रिक हार्ड होती है इसलिए ब्रिक का मतलब होता है ईंट। ईंट जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है। नाइफ, नाइफ का आएगा शार्प, पैना, एकदम पैना होता है नाइफ, शार्प और तेज। पिल्लो, पिल्लो होता है सॉफ्ट। केक, केक होता है स्वीट यहाँ पे। प्लांट, प्लांट ग्रीन होता है। सन, सन ब्राइट होता है। ब्राइट मतलब एकदम चमकीला, तेज, चमकता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं हमें। Write the describing words for the following. You may use the words from the box below. ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको नीचे, ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स का पूरा ये दे रखा है, इनको इस बॉक्स में से फिल अप कर रहे हैं ब्लैंक्स। तो यहाँ पर अब देखते हैं, मैं इसको साइड कर लेती हूँ। हाँ, जाके फर्स्ट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ रोज। एक रोज को 3 वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं इस बॉक्स में से ढूंढ कर लिखे हैं। तो यहाँ पर देखो, पिंक, ब्यूटीफुल और फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है खुशबूदार। पिंक और ब्यूटीफुल तो सबको पता है क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, राइट द 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ। योर सेल्फ मतलब अपने आप को डिस्क्राइब करने वाले 3 वर्ड्स ढूंढ कर लिखो नीचे से। अब यहाँ पे बॉक्स के अंदर देखो क्या क्या वर्ड्स लिखे हैं जो आपको डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट देखो सपोर्टिव, कि आप बहुत सपोर्ट करते हो दूसरों को। नेक्स्ट है हेल्पफुल, आप हेल्प करते हो। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। उसके बाद है ऑनेस्ट, कि आप ऑनेस्ट हो। एनर्जेटिक हो, कॉन्फिडेंट हो। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एक इंसान को डिस्क्राइब करते हैं। तो इनमें से कोई भी वर्ड लिख लेना, चाहे एनर्जेटिक लिख लो ये वाला, चाहे ऑनेस्ट लिख लो, चाहे कॉन्फिडेंट लिख लो, चाहे केयरिंग लिख लो, चाहे सपोर्टिव लिख लो, ठीक है। इनमें से फर्स्ट सेकंड वाले में कोई भी 3 वर्ड्स आ जाएंगे, तो जो आपका मन करे वो लिख लेना। नेक्स्ट है फोर्थ, यहाँ पे सेकंड के बाद सीधा फोर्थ। अच्छा, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड। यहाँ पे फेवरेट फूड को डिस्क्राइब करने के लिए 3 वर्ड्स इसमें से ढूंढ के लिखने हैं। तो सेकंड वाला मैंने करा दिया था। अब ये यहाँ पे थर्ड वाला देखो जरा, फोर्थ वाला। आपका फेवरेट जो फूड है, चाहे वो पिज्जा हो, बर्गर हो, कुछ भी हो, तो उसको कौन सा मतलब वर्ड्स जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट इज स्पाइसी, कि वो बस स्पाइसी होता है, मसालेदार। नेक्स्ट है अगर आपको कोई मीठी चीज पसंद है तो दैट इज स्वीट, कि वो स्वीट है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रंची, कि वो क्रंची है, ये वाला क्रंची, क्रंची, ठीक है, कि वो जैसे खाते हैं तो क्रंच सा महसूस होता है ना दांतों के नीचे। क्रंच मतलब कुरकुरा, ठीक है। नेक्स्ट है यमी, बहुत यमी है। और चीज़ी, अगर चीज़ वाला पिज़्ज़ा है तो चीज़ी है। डिलीशियस, डिलीशियस ऊपर वाला ये, कि भाई खाने में बहुत लजीज है एकदम, ठीक है। तो ये वाले 3 वर्ड्स कोई से भी इनमें से उठा के लिख लेना यहाँ पे फोर्थ वाले में। नेक्स्ट है आपका थर्ड, फोर्थ के बाद देखो थर्ड लिखा हुआ है, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर मदर फादर।
अपनी मम्मी और पापा को डिस्क्राइब करने वाले 3 वर्ड्स लिखो छांट कर इसमें से। अब मम्मी और पापा को 3 वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करें? यहाँ पे पापा सबको पता है हेल्पफुल होते हैं, तो यहाँ पे हेल्पफुल, लविंग, ऑनेस्ट ईमानदार हैं, एनर्जेटिक बहुत ही जोशीले हैं पापा जी, और केयरिंग हैं बच्चों के प्रति, केयर करते हैं उनकी। तो इनमें से कुछ भी लिख लेना। कॉन्फिडेंट हैं अपने काम के प्रति, कुछ भी लिख लेना, ठीक है। इन चारों पांचों में से जो 3 आपको ठीक लगे वो लिख लेना। नेक्स्ट है 5, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब द क्लोथ्स दैट यू आर वियरिंग। कि आपने अभी क्या पहना हुआ है, जो भी पहना हुआ है उनको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो इस बॉक्स में से। अब देखो यहाँ पर क्लोथ से रिलेटेड ये लिखा हुआ है रेड कलर, ठीक है। स्टिच्ड, सिले हुए कपड़े पहने आपने, स्टिच कपड़े पहने हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लीन, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, फर्स्ट वाला क्लीन, ठीक है। और और क्या है? क्रंची, हार्डवर्किंग, चीजी, लविंग, ऑनेस्ट, बस यही 3 है। तो यही 3 इसमें लिख लेना, 5वें वाले में, यहाँ पे नहीं, इसमें ठीक है। ये 3 लिख लेना 5वें वाले में, 5th में। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखो, द वर्ड ऑन द राइट डिस्क्राइब द पिक्चर नाउन ऑन द लेफ्ट। ये जो वर्ड है ये वाले, ये पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे थे। द वर्ड्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो ये जो हमने वर्ड्स लिखे हैं इसके अंदर, ये जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं ये वाले, ये जो है ये एडजेक्टिव्स हैं कि आपके ये फूड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपके कपड़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक रोज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल है, फ्रेग्रेंट है, पिंक है। तो किसी भी चीज की विशेषता जो बताता है ना, क्वालिटी जो बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो अब हम एडजेक्टिव्स के बारे में जान गए। यहाँ पे देखो इसकी परिभाषा लिखी है, द वर्ड दैट यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन कॉल्ड आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ये जो नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को, उसकी क्वालिटी को बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर सी वाला, सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द पैसेज एंड फिल देम इन द ब्लैंक बिलो। तो अब ये पैराग्राफ दे रखा है, इसके अंदर हमें एडजेक्टिव्स छांटने हैं। तो देखो फर्स्ट इसने लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी लिटिल, ठीक है। अ लिटिल बॉय नेम्ड राजू पुट ऑन हिज वार्म जैकेट। जैकेट कैसी थी? गरम जैकेट थी। तो यहाँ पे वार्म जो होगा ये सेकंड वाले में आ जाएगा। वार्म जैकेट, ये वाला वार्म जैकेट मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ। एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम। घर कैसा था? कोजी था। कोजी मतलब एकदम आरामदायक, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाले में कोजी आ जाएगा। घर कैसा था? कोजी था। तो ये इसकी विशेषता है घर की। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, एन एडजेक्टिव इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन। तो होम यहाँ पे नाउन हो गया, और उससे जस्ट पहले होम की क्वालिटी क्या है कि वो आरामदायक है। जैकेट यहाँ पे नाउन हो गया, जैकेट से पहले उसकी क्वालिटी बता रहा है कि गर्म जैकेट है, वार्म जैकेट है, ठीक है। एक बॉय था राजू, उसने गर्म जैकेट पहनी और घर से बाहर, अपने जो मतलब आरामदायक घर से बाहर निकला। इट वॉज अ कोल्ड नाइट। नाइट कैसी थी? कोल्ड थी। तो यहाँ पे कोल्ड आ जाएगा। ये एडजेक्टिव है, ये नाइट की वो बता रहे हैं क्वालिटी की कोल्ड नाइट थी। विद अ क्लियर स्काई। स्काई कैसा था? क्लियर, एकदम साफ। तो यहाँ पे सेकंड वाले में क्लियर आ जाएगा। द स्टार्स वर ब्राइट एंड ही लुक्ड, जो स्टार्स थे वो कैसे थे? ब्राइट थे। तो यहाँ पे जो ब्राइट है ये विशेषता बता रहा है कि स्टार्स जो है वो ब्राइट थे, चमकदार थे। तो ये थर्ड वाले में ब्राइट आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है एंड
ही लुक्ड एट द ब्यूटिफुल कॉन्स्टलेशंस। अब यहाँ पे देखो, ये मैं पूरा मिटा रही हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी एक एडजेक्टिव है, तो ये आई गेस ये वाला हो गया था, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेशन। अब कॉन्स्टलेशंस क्या होता है? कॉन्स्टलेशंस होते हैं आपके, एक मिनट में दिखा देती हूँ आपको। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है ये जो स्टार्स हैं, मान लो कि वो जैसे हम ओरायन देखते हैं ना अपने सप्तऋषि, इस तरीके से 4 वो बने होते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे एक ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ये 4 ये हो गए। ये इस तरीके से एक चम्मच जैसी आकृति बनाते हैं, तो वो सप्तऋषि होते हैं। तो ऐसे ओरायन होता है, ऐसे ऐसे, एक मिनट, बहुत बड़ा बना दिया मैंने, ये इस तरीके से, एक मिनट, ऐसे, ये ऐसे डॉट होता है, यहाँ पर 3 डॉट होते हैं, फिर यहाँ पे 3 डॉट होते हैं, और फिर यहाँ पर 2 होते हैं। तो इस तरीके से एक ऐसे पूरा चित्र बन जाता है। तो ये जो तारों के प्रकार होते हैं, ये कॉन्स्टलेशंस होते हैं, ये हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। तो ये ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं, और हमेशा आपको मतलब तारामंडल में जब भी आप छत पे बैठ के कभी तारों को देखोगे, तो ये ओरायन दिख जाएगा आपको, सप्तऋषि दिख जाएगा, कॉन्स्टलेशन, और इस तरीके से बना हुआ घड़े, एकदम चम्मच के आकार का इस तरीके से बना हुआ दिख जाएगा। तो ये कॉन्स्टलेशंस होते हैं जो आपको हमेशा आकाश में देखने को मिलेंगे। हिंदी में इन्हें नक्षत्र बोलते हैं। तो कॉन्स्टलेशंस देखने के लिए, ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेशंस को देखने के लिए वो आया। तो ब्यूटीफुल भी एक इसका एडजेक्टिव है कि वो बहुत ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेशन है। सडनली ही सॉ, सडनली मतलब अचानक से उसने देखा, अ शूटिंग स्टार, एक टूटता हुआ तारा देखा। ही कुडंट स्टॉप गेजिंग एट द स्काई एंड वॉन्डरिंग एट द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई। उसने बहुत ही उत्सुकता से देखता रहा, वो अपने आप को रोक नहीं पाया पूरी रात ब्यूटी निहारने से स्काई की। तो लास्ट में हम यहाँ पे ब्यूटी भर देंगे, लास्ट वाले उसमें, ब्यूटी ऑफ द स्काई। सो ये सारे हो गए आपके, इसके अंदर हमने सारे एडजेक्टिव्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट है आपका, जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले होते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि जैसे ये नाउन है, ये जैकेट नाउन है, तो ये गर्म वाली जैकेट है, ऐसे ही। लेकिन यूजुअली मतलब अक्सर ये जो होते हैं ना, ये क्वालिटी जो एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषण जो होते हैं, वो हमेशा नाउन से पहले होते हैं। लेकिन अक्सर, जरूरी नहीं है कि हर बार ही हो। तो यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पे ये प्रोनाउन ऑलरेडी यूज किया जा चुका है, वो अपने आप को देखने से रोक नहीं पाया। ब्यूटी ऑफ द स्काई, नाइट स्काई। तो यहाँ पे जो ब्यूटी है, ये तो यहाँ पे तो आसपास कोई भी नाउन नहीं है, ऑफ द, एट द, तो यहाँ पे कोई नाउन है नहीं है। तो ये कभी कभी बीच में भी यूज हो जाते हैं आपके एडजेक्टिव्स। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया था लास्ट वाले में। चलो, अब एडजेक्टिव जरूरी नहीं है कि वो नाउन से पहले ही यूज हो, वो बीच में कहीं भी यूज हो सकते हैं सेंटेंस के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, जरूरी नहीं कि हर बार, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो एक सरकार की तरफ से मैसेज है आपको, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने बार बार हाथ धोते रहना, खाना खाने से पहले भी, खाना खाने के बाद भी, और घर में आने के बाद भी। कहीं बाहर जाते हो तो हाथ, जब घर पे आते हो वापस, तो हाथ धोकर फिर बाकी चीजों को छूना, ठीक है बच्चों। चलो, अब हम आपकी जो नेक्स्ट आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है उसको करते हैं। मौलिक अधिकार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिक को अधिकारों को संविधान में निहित किया गया। मतलब भारत में जो हमारी जो सरकार या सत्ता है, वो अपने जो उनको अधिकार मिले हुए हैं कि कानून बनाना, ये सब, अगर वो उनका दुरुपयोग करते हैं तो दुरुपयोग ना कर सके उन चीजों का,
अपने अधिकारों का। तो नागरिकों को कुछ अधिकार जो है वो संविधान में ऑलरेडी दिए गए हैं, इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष, संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान जो होता है, संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके अंदर पूरे तरीके से पुरानी परंपराओं के आधार पर कुछ रूल्स डिसाइड किए जाते हैं, विचारों के आधार पे, परंपराओं के आधार पे और किसी देश काल परिस्थिति के आधार पे कुछ रूल्स डिसाइड किए जाते हैं। उनका लिखित दस्तावेज जो होता है वो संविधान कहलाता है। ठीक है, और ये जो संविधान है इसको राज्य भी मानता है, सरकारें भी मानती हैं और नागरिक भी मानते हैं। ठीक है, तो ये जो संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की वो रक्षा करता है, यानी कि जो राज्य है सरकार के सामने, एक तो राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से, सरकार और बाकी लोगों के आगे आपके जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, उनकी रक्षा करता है ये संविधान। ठीक है, इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, जिसके उद्देश्य राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना है। मौलिक अधिकारों के बाद सीधा नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है कि जब भी सरकार कोई कानून बनाए तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के बनाएं। ये जब भी तुम संविधान पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में, तो वहां पे जो संविधान में सबसे पहले तो नागरिकता के बारे में समझा रखा है, सबसे पहले तो राज्य के बारे में समझा रखा है, फिर उनके अधिकार वगैरह, और फिर उसके बाद नागरिकता, और थर्ड मतलब फिर मौलिक अधिकार आ गए, फिर मौलिक अधिकार के बाद फिर राजनीति, ये तुम्हारे नीति निर्देशक तत्व आ गए। तो ये पूरा पैटर्न होता है बेटा संविधान का। तो ये जब भी नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखा जाता है, जब भी कोई आपके हित में कोई कानून वगैरह पास करना होता है सरकार को, तो नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखकर बनाती है सरकार कानून। तो अब नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। अब हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके के मतलब कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में। तो यहाँ पर देखो, पहला है समानता का अधिकार, एक मिनट, पहला है समानता का अधिकार, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये जो 6 मौलिक अधिकार है ये हमारे संविधान में दिए गए हैं। इनका व्याख्या समझ लेते हैं हम कि क्या मतलब है इनका। पहला है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग मतलब होता है कि आपका जेंडर, मतलब लड़का है कि लड़की है, इसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब कुछ बोलने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तुम्हें आपको जो सभा बनाने का और संगठन बनाने का किसी भी चीज से रिलेटेड अधिकार है। देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने का कोई भी व्यवसाय करना, पेशा करना, कोई भी कारोबार करने का अधिकार है। मतलब आपको कोई भी व्यवसाय कारोबार करने की पूरी इजाज़त दी गई है पूरे भारत के अंदर, कि आप कहीं भी बस सकते हो। अगर आज आप दिल्ली में हो तो आप किसी और राज्य में भी बस सकते हो और कोई भी कारोबार कर सकते हो। लेकिन बेटा यहाँ पे अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है ना, ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो अनाप शराब, ऐसा कुछ नहीं। अभिव्यक्ति मतलब सही वर्ड्स को यूज करना है आपको, कि आप मतलब अच्छे वर्ड्स, सही वर्ड्स के द्वारा अपनी बात रखें। ये नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं बिना किसी एविडेंस के, आप किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सही वर्ड्स के थ्रू अपनी बात कहनी है और हमेशा दूसरों को भी इज्जत देनी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ये तो सिर्फ आपको अभी अधिकार, क्योंकि आप छोटी क्लास में हो तो अभी आपको अधिकार बताए जा रहे हैं। अभी इनकी कुछ लिमिटेशंस भी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि क्या लिमिटेशंस हैं इन अधिकारों की, कि आप कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते और गलत वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते अपने भाषण में। ये सारी लिमिटेशंस है। ठीक है, थर्ड है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव व्यापार और
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है कि शोषण मतलब होता है किसी को भी एक्सप्लॉइट करना, किसी को भी शारीरिक और मानसिक रूप से आघात पहुंचाना। ठीक है, तो इसमें मानव व्यापार मतलब होता है कि इंसानों को बेचना और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना, ये सख्त अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए कानून सजा भी देता है। ठीक है बच्चों, तो ये गलत चीजें हैं, ये नहीं करनी है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई दुकान पे नहीं रखेगा काम करवाने के लिए। और मानव व्यापार यानी कि इंसानों को खरीदना बेचना गलत काम है। नेक्स्ट है 4th, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे आप अपने धर्म के से रिलेटेड सभाएं करते हो और धर्म का प्रचार करते हो। अगर कोई ईसाई धर्म का है तो वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, हिंदू धर्म का है तो वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, तो और मुस्लिम धर्म का है मुस्लिम धर्म का प्रचार कर सकता है। तो इस तरीके से सभी को अपने धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। 5वां, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अब यहाँ पे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार पढ़ेंगे। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संविधान में ये कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक रूप से हो चाहे वो भाषा के रूप से हो, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए यानी कि अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं को बचाने के लिए वो किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर संस्कृत विद्यापीठ खोल रखी है क्योंकि संस्कृत धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ऐसे ही मुस्लिम्स में मदरसे खोले जाते हैं सो दैट उनको कुरान शरीफ और वो क्या बोलते हैं अरबी भाषा सिखाई जा सके। तो ये सब जो है आपको शैक्षणिक अधिकार में, सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार में आपको आता है कि आप मतलब अपनी धार्मिक और भाषा के आधार पर अपनी शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं भारत में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने का पूरी स्वतंत्रता है और वहाँ पर फिर केस भी फाइल कर सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का किस तरीके से हनन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का, इन 4-5 अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, 6 अधिकारों का, तो आप इसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये हो गया। फिर आती है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत के लिए सिर्फ राज्य का धर्म यानी कि संविधान जो है वही एक राजकीय धर्म से रिलेटेड दस्तावेज है और हम संविधान के अनुरूप ही चलते हैं और हमारी जो भारतीय सरकार है वो संविधान के अनुरूप ही शासन करती है। भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, भारत ना तो हिंदू राष्ट्र है, ना मुस्लिम राष्ट्र है, ना कोई और राष्ट्र है। धर्म के आधार पे ना ईसाई वाला राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र भी नहीं है। भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत सिर्फ संविधान के अनुरूप चलता है। ठीक है बच्चों, तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। हाँ, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता जरूर देता है कि आप कोई सा भी धर्म अपना के उसके अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन राज्य और सरकार का कोई धर्म नहीं है। हम सब सिर्फ और सिर्फ संविधान को ही मानते हैं, तो संविधान के अनुरूप ही हमारा शासन चलता है। ठीक है बच्चों, क्रियाकलाप, इनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना खेलना खाना, तो यहाँ पर कौन सा मौलिक अधिकार आएगा? तो यहाँ पर आपका आएगा पढ़ना खेलना खाना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। आपकी स्वतंत्रता, आप अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हो, यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, खा रहे हो, तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा। मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? यही स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है,
तो आपका जो फर्स्ट वाला है मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना खेलना खाना, ये आपका समानता के अधिकार में आ जाएगा बेटा, समानता। यहाँ पे आप समान रूप से एक साथ बैठ के खेल रहे हो कूद रहे हो, तो मतलब आपका दोस्तों के साथ समानता का अधिकार है। ठीक है, कि अपने दोस्तों के साथ आप समान हो, बिल्कुल आपके अंदर को मतलब कोई भेदभाव नहीं है, तो समानता का अधिकार आ जाएगा कि आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ सकते हो, खेल सकते हो, खाना पीना कर सकते हो, तो ये समानता का अधिकार है, एक साथ रहते हो तो। ठीक है, और मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है, तो ये आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट सेकंड वाला जो है ये आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड वाले में स्वतंत्रता, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना ये वाला, ये फर्स्ट वाले में आ जाएगा आपका समानता का अधिकार, सेकंड वाले में आ जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वाला, मैं 14 साल से कम उम्र का हूं, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता। तो ये कौन सा अधिकार है आपका? ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, थर्ड वाला। थर्ड में थर्ड वाला ही आएगा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध, क्योंकि आप 14 साल की उम्र से कम हो तो कोई भी मजदूरी नहीं करा सकता। ठीक है, यह अपराध की श्रेणी में आता है। फोर्थ है, मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। तो धर्म, यहाँ पे देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दे रखा है, ये फोर्थ वाला फोर्थ में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भर लेना फोर्थ वाला फोर्थ में। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब नेक्स्ट है फिफ्थ, मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा और उसके विकास का अधिकार है। तो यहाँ पर आ जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, पांचवें में। यहाँ पे आप अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार की परिभाषा ऊपर क्या दे रखी है, ये स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग से बचाने के लिए नागरिकों को संविधान में अधिकार दिए गए हैं, और जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं ताकि राज्य अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करें, उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये 6 मौलिक अधिकार आप लिखोगे, इनका देखो ऊपर ऊपर की ये जो हेडिंग है, ये 6 मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं। आप भारत के नागरिक हो, भारत में पैदा हुए हो, तो आपके ये 6 मौलिक अधिकार, एक मिनट, ये 6 मौलिक अधिकार आपके हैं। ठीक है, इनको लिख लेना हेडिंग्स को। नेक्स्ट है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो अब ये पूरा आ जाएगा यहाँ पर आंसर में। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा किसी भी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देना, अर्थात राज्य के किसी राज्य के लिए सभी धर्म समान है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, हम संविधान के अनुसार चलते हैं, इसलिए हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। फोर्थ क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है भाई, क्योंकि यहाँ देखो ये आंसर लिखा है, संविधान राज्य के अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों को अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों का सुधार लाने के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, इसलिए कि यहाँ देखो राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए नागरिकों को संविधान में अधिकार दिए गए हैं ताकि दुरुपयोग राज्य की सत्ता ना कर पाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन जो है ये मौलिक अधिकार तक की, इसलिए आपको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन आएगी इसमें, स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है ताकि सत्ता जो है यानी कि सरकार जो है वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे, इसलिए हमें अधिकार दिए गए हैं। तो ये आपका आंसर होगा। इसको थोड़ा बना लेना अपनी वर्ड्स में कि जो हमारी सरकार है वो अपने अधिकारों का और अपने सत्ता का दुरुपयोग ना करे, इसलिए हमें अधिकार दिए गए हैं संविधान के अंदर ताकि हमें
जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उनके ऊपर कोई भी आंच ना आए, इसलिए हमें ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इनके विरुद्ध सरकार कोई भी नियम नहीं बना सकती, कोई भी कानून नहीं बना सकती। ठीक है बच्चों। कोविड-19 अब ये देखो एक मैसेज दिया हुआ है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना भाई बहुत ज़रूरी है। घर से कभी भी निकलो तो मास्क ज़रूर पहनो, ठीक है। मास्क पहनना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए। तो मास्क पहने रहो, सुरक्षित रहो, कोविड-19 से बचे रहो। चलो आज की वर्कशीट पूरी हुई। थैंक यू।